तलबा व तालिबात फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के जरिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum students, I hope you're all doing well. Today we are going to start a new topic, that is soft and hard water. In this topic we will discuss about the causes, effects and types of hardness of water. So let's start from the very first one thing, that is the definition of soft and hard water. सॉफ्ट वाटर जो है वो सबसे पहले है, तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। सॉफ्ट वाटर इज़ डैट वाटर विच प्रोड्यूसेस गुड लेदर विद सोप। सॉफ्ट वाटर जो है ऐसा पानी होता है जो कि साबुन को जब हम उसमें हल कर लें तो वो ज़्यादा सारी झाग बनाए, तो ऐसे पानी को जो है वो सॉफ्ट वाटर का नाम दिया जाता है। जबकि हार्ड वाटर जो है वो ऐसा पानी होता है विच डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सोप, जो कि बहुत ज़्यादा साबुन के साथ भी झाग की प्रोडक्शन नहीं करता, यानी कि साल्ट को प्रोड्यूस नहीं करता। एंड कॉजेज़ ऑफ हार्डनेस इन वाटर के जो है पानी के हार्ड होने के जो कॉजेज़ हैं, असबाब हैं, वो कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लोग अभी स्टडी करते हैं। दी रेन वाटर वाइल कमिंग डाउन अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जब बारिश आ रही होती है, बारिश का पानी जो है वो बरसने के दौरान जो है माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, मिक्सअप कर लेता है, जिससे जो है पानी जो है वो मिक्स हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और व्हेन पासिस थ्रू द बेड्स ऑफ द सॉइल, और फिर जब वो मिट्टी पर से गुजरता है, कन्वर्ट्स इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इनटू सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स। और फिर जो पानी में ना हल होने वाले जो इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, उनको सॉल्युबल कर देता है, यानी कि वो पानी में बिल्कुल अच्छे से हल हो जाते हैं। It may also dissolve chlorides and sulfates of calcium and magnesium. और वो जो क्लोराइड्स हैं वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के अंदर भी डिज़ोल्व हो जाते हैं। These salts make the water hard. और ये जो तमाम साल्ट हैं ये पानी को जो है सख्त बना देते हैं, हार्ड बना देते हैं। हार्ड बनाने के बायस क्या होता है कि जब साबुन के साथ पानी को मिक्सअप किया जाता है तो वहाँ पर कोई झाग भी प्रोड्यूस नहीं होती। हमारे पास रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट का, जब वाटर के साथ मिक्स होता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर मिक्सअप होती है, तो हमारे पास जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट को, जब कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सअप करती है देन वाटर उसमें ऐड हो जाता है, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है। थस रेन वाटर डिजोल्व मैनी साल्ट्स ऑफ डाइवेलेंट कैटायन लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड एनाइंस लाइक क्लोरीन, सल्फेट, bicarbonates and carbonates, for example gypsum and limestone. These salts make the water hard. अब ये जो जिप्सम और लाइमस्टोन हैं ये पानी को सख्त करते हैं। जिप्सम इज़ स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर वाइल लाइमस्टोन इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। जिप्सम जो है वो फिर भी पानी में हल हो जाता है, जबकि जो लाइमस्टोन है, चूने का पत्थर है, वो पानी में हल नहीं होता। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में जो है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लाइमस्टोन इज सॉल्युबल इन वाटर अकॉर्डिंग टू द अबव केमिकल इक्वेशन। तो जो है जब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो जो है लाइमस्टोन की जो क्वालिटी है वो सॉल्युबल हो जाती है, यानी थोड़ी सी क्वांटिटी में जो है लाइमस्टोन वो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। जैसे कि ऊपर रिएक्शन दिया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड किया प्लस उसमें वाटर को ऐड कर लिया गया, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी विच इज़ लाइमस्टोन, और ये वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल हो जाता है, यानी कम सॉल्युबल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। हमारे पास पानी की हार्डनेस की 2 मेजर टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ टेम्परेरी हार्डनेस, नंबर 2 इज़ परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस जो है इज़ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो इसलिए होती है कि हमारे पास जो पानी में
जो है बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम की प्रेजेंस होती है। परमानेंट हार्डनेस इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास पानी में सल्फेट्स और क्लोराइड्स जो होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, वो प्रेजेंट होते हैं। डेट्स वाई पानी की जो हार्डनेस है वो टेम्परेरी और परमानेंट होती है। टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो बाइकार्बोनेट से होती है, परमानेंट हार्डनेस जो है वो सल्फेट्स और क्लोराइड से होती है। मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस, मेथड्स जो हैं हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, देर आर द रिमूवल ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस इज़ वाटर सॉफ्टनिंग। ऐसा मेथड जिससे मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस को जो है रिमूव किया जाता है, जो कि पानी की हार्डनेस के ज़िम्मेदार होते हैं, उसको हम वाटर सॉफ्टनिंग का अमल कहते हैं। रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के हमारे पास 2 मेजर तरीके हैं। पहला है बाय बॉयलिंग, सेकेंड है क्लार्क्स मेथड। बाय बॉइलिंग जो है टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज इजीली रिमूव्ड बाय बॉइलिंग द वाटर। ऑन बॉइलिंग कैल्शियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोजेज टू प्रोड्यूस इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट विच प्रेसिपिटेट्स आउट ऑफ द सॉल्यूशन। वही रिएक्शन है जो हम लोगों ने पहले किया कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। जब हम लोग पानी को बॉयल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वो डिकम्पोज हो जाता है इनटू कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नीचे रिएक्शन है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, उसको जब हीट किया तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो फॉर्मेशन हो गई। सेकेंड मेथड है हमारे पास क्लार्क्स मेथड। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। अ केमिकल मेथड टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस इज बाय द एडिशन ऑफ स्लेक लाइम। जब हम लोग मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के अंदर या कैल्शियम बाइकार्बोनेट के अंदर लाइम स्लेक लाइम को ऐड करते हैं तो उस वक्त पे जो है कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम वाटर इज एडेड टू द टेम्परेरी हार्ड वाटर। हमारे पास मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है यानी MgHCO3 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डेट इज़ स्लेक लाइम। जब उनको हम एक दूसरे के साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। हमारे पास जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है MgHCO3 प्लस CaOH2। जब ये एक दूसरे के साथ एडअप होते हैं तो हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। इन द सेम वे कैल्शियम बाइकार्बोनेट का जब रिएक्शन उसके साथ हम स्लेक लाइम के साथ करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। थस वंस द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस प्रेसिपिटेट्स आउट वाटर बिकम्स सॉफ्ट। जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस जो हैं वो पानी से बाहर आ जाते हैं तो उस वक्त पे जो पानी है वो सॉफ्ट हो जाता है। रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, अब परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के कौन कौन से तरीके हैं? मेन बात तो जो आपको पता होनी चाहिए डेट इज़ के परमानेंट हार्डनेस जो है वो हमारे पास सल्फेट्स और क्लोराइड्स के प्रेजेंस होने की वजह से होती है। परमानेंट हार्डनेस कैन ओनली भी रिमूव बाय यूजिंग केमिकल्स, केमिकल्स के इस्तेमाल से हम लोग परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो जो है इनसॉल्युबल साल्ट्स के थ्रू जो है वो रिमूव हो सकती है। जब हम लोग पानी के अंदर यानी कि सोडियम जो है बाइक्लोराइड, सोडियम बाइसल्फाइड्स, इनके अंदर जब हम लोग मैग्नीशियम कार्बोनेट्स या कैल्शियम कार्बोनेट्स को ऐड अप करते हैं तो हमारे पास जो है पानी को जो है परमानेंट हार्डनेस जो उसकी रिमूव हो सकती है। हमारे पास सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन है प्लस कैल्शियम सल्फेट के साथ। जब हम इसको एक सोडियम कार्बोनेट को कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट यानी स्लेक्ड लाइम प्लस सोडियम सल्फेट की फॉर्मेशन होती है यानी CaCO3 प्लस Na2H2SO4। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि स्लेक लाइम प्लस सोडियम सल्फेट यानी कि सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है यहाँ पर। तो नेक्स्ट रिएक्शन में लिखा हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट जब मैग्नीशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फेट की फॉर्मेशन होती है यानी कि साल्ट की प्रेजेंस यानी कि वॉशिंग सोडा की प्रेजेंस जो है और सोडियम जियोलाइट की प्रेजेंस जो है डेट कैन रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। सेकेंड हमारे पास जो मेथड है डेट इज़ यूजिंग सोडियम जियोलाइट। जियोलाइट का जो रिएक्शन है डेट इज़ एन आयन एक्सचेंजर। सोडियम जियोलाइट जो है वो एक नेचुरली अकरिंग जो है सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट होता है विच कैन ऑल्सो भी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशली, जिसको हम लोग आर्टिफिशली तौर पर भी प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। ये पानी को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है जब पानी को घरेलू यूज़ किया जाए या फिर इंडस्ट्रियल यानी सनती सतह पर इस्तेमाल किया जाता है। When water is passed through resin, sodium ions of the resin are exchanged with the unwanted calcium and carbon ions of the hard water. सोडियम जियोलाइट को जब हम लोग कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास कैल्शियम जियोलाइट की फॉर्मेशन हो जाती है प्लस सोडियम सल्फेट जो साल्ट है उसकी रिमूवल हो जाती है। और जैसे ही सल्फेट साइन की रिमूवल हो जाए तो वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस है वो रिमूव हो जाती है।
नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लिखा हुआ है व्हेन डिज़ाइन इज़ फुली used up it can be regenerated by flushing it with concentrated solution of NaCl। अब जैसे सोडियम जियोलाइट को हम लोगों ने रिएक्ट करवाया कैल्शियम सल्फेट के साथ, तो हमारे पास कैल्शियम जियोलाइट की फॉर्मेशन होगी। इन द सेम वे जब हम लोग कैल्शियम जियोलाइट को सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास जो है सोडियम आयंस की कंसनट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि जो कैल्शियम जियोलाइट होगा वो चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम जियोलाइट के अंदर, और फिर कैल्शियम क्लोराइड जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। रिएक्शन हमारे पास लिखा हुआ है कैल्शियम जियोलाइट प्लस सोडियम क्लोराइड, यानी कि जो कैल्शियम जियोलाइट है वो चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम जियोलाइट के अंदर, और कैल्शियम क्लोराइड जो है उसकी, यानी इसमें से क्लोरीन्स जो हैं, क्लोराइड आयंस जो है वो रिमूव हो रहे हैं। तो जब सल्फेट या क्लोराइड आयंस जो हैं वो किसी रिएक्शन के अंदर से रिमूव होते हैं, यानी वाटर के अंदर से रिमूव किए जाते हैं, तो हमारे पास जो परमानेंट हार्डनेस है उसको ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया जाता है। यानी कि परमानेंट हार्डनेस की जो मेन वजूहत हैं डेट इज़ सल्फेट एंड मैग्नीशियम एंड क्लोराइड आयंस। पहले रिएक्शन में हम लोगों ने सल्फेट को रिमूव किया, नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोगों ने क्लोरीन को रिमूव किया, तो दीज टू रिएक्शंस कैन रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट हमारे पास है डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर, यानी कि पानी के जो नुकसानात हैं, हार्ड वाटर के जो नुकसानात हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1, हार्ड वाटर कंज्यूम्स लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इन वॉशिंग पर्पसेस। हार्ड वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है सोप को खर्च करता है, यानी क्योंकि वो झाग नहीं बना रही होती तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सोप को यूज़ करते हैं ताकि झाग बन सके। लेकिन हार्ड वाटर होता है, हमें ये नहीं पता होता कि इसके अंदर क्लोरीन आयन जो है वो ज़्यादा हैं, इसके अंदर सल्फेट आयन वो ज़्यादा हैं, इस वजह से जो वो पानी के अंदर झाग नहीं बना रही। ड्रिंकिंग हार्ड वाटर कॉज स्टमक डिसऑर्डर्स, और जो हार्ड वाटर को पीने से जो है हमारी जो मैदे की अमराज हैं वो भी जन्म लेती हैं। हार्ड वाटर इज़ अनफिट फॉर यूज़ इन स्टीम इंजन्स, और जबकि जो हार्ड वाटर है वो अगर हम लोग स्टीम इंजन्स में भी यूज़ करते हैं, बॉयलर्स में यूज़ करते हैं, टरबाइंस में यूज़ करते हैं, तो भी वो उसके लिए भी अनफिट होता है। तो फिर वो कैसे एक ह्यूमन बॉडी के लिए मतलब फिट हो सकता है, क्योंकि जो हार्ड वाटर है उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिपॉजिट किए गए होते हैं, और ऐसा वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स को डिपॉजिट किया जाता है उनको हम स्केल्स का नाम देते हैं। और जो स्केल्स हैं वो बेसिकली बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और कुछ जो स्केल्स हैं वो फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट्स नॉट ओनली रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ इंजन बट ऑल्सो कॉज द बॉयलर टू बर्स्ट। जो इनसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट्स होते हैं वो ना सिर्फ एफिशिएंसी, इंजन की एफिशिएंसी को रिड्यूस करते हैं, और इसके साथ साथ बॉयलर भी जो फटने का ख़तरा होता है, यानी कि इतनी उनकी ताकत होती है मैग्नीशियम और सल्फेट आयंस की कि वो बॉयलर तक को ब्रस्ट करने में जो है उसके ब्रस्ट करना कर सकते हैं, यानी इतना उसका नुकसान होता है। Inshallah students, we will discuss our very next lecture. We will discuss our very next topic in a very next lecture, that is water pollution. So